आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का, और आज फिर हम कर रहे हैं 28 दिसंबर का, जिसमें टॉपिक है, शीर्षक है मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। तो दोस्तों, इसमें पितामह हमें बता रहे हैं कि सितार, वायलिन और बांसुरी की तरह शरीर भी एक वाद्य है। जैसे वाद्य से ही ना बजाने से संगीत में अपस्वर आते हैं, उसी प्रकार शरीर का सही उपयोग ना करने से शरीर रोगी हो जाता है। सबका शरीर एक जैसा ही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग अलग है। शरीर केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, यह ज्ञानी, ध्यानी और आत्मज्ञानी बनने के लिए है। मैं 1979 में 2.5 साल अपने गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहा। वह कहते थे, इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। उस समय सदानंद योगी जी की उम्र 100 साल से अधिक थी। वह कहते थे, ध्यान साधना करने से यह शरीर मांस पिंड से ऊर्जा पिंड हो जाता है। साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा। ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हम एक बुद्ध, महावीर और शंकर भगवान बने। हमारे शरीर और आत्मा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए और हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, वह प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र होते हैं और वह पुरुषोत्तम हो जाते हैं। शरीयते इति शरीर, जो नष्ट होता है वह शरीर है। देहयते इति देह, जिसका दहन करते हैं वही देह है। शरीर जब मांसपिंड से मंत्रपिंड बन जाता है तो उसका दहन नहीं होता। जब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि ने उनके शरीर का दहन नहीं किया। क्योंकि सीता माता का शरीर ऊर्जा पिंड था। श्री राम यह बात जानते थे कि सीता माँ मांस पिंड नहीं मंत्र पिंड है। सीता माता की महानता दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यह अग्नि परीक्षा नहीं, संसार के लिए उदाहरण थी कि ऊर्जा पिंड यानी मंत्र पिंड नष्ट नहीं होता। सीता माता जन्म से पूर्व 18 साल तक दोस्तों महाकरण लोक में ध्यान करके ऊर्जा पिंड बन गई थी। रामायण और महाभारत से यही पता चलता है कि हम में अनंत शक्ति है, अतः लक्ष्य ऊंचा रखें। यद भावम तद भवति, भाव यानी लक्ष्य। यदि हम सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, तो ऐसी सोच होने से वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। 30 साल पहले अपने गुरु के पास में अकेला ही था। अभी मेरे साथ इतने मास्टर हैं। यह सब मेरी चमत्कारिक सोच का परिणाम है। 1990 में कर्नूल में पहला पिरामिड आया है। दूसरा पिरामिड आने में 6 साल लगे। इसके बाद अनेक पिरामिड आए हैं। पूर्व जन्मों में हम सब ध्यान और शाकाहार का पालन करके अब पिरामिड युग स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। जैसे पहले ज़माने में एक घर में एक टीवी होता था, मगर अब हर कमरे में टीवी है। मैं माइक पर बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लाखों लोग घर में बैठे देख रहे हैं। यह आधुनिक युग की तकनीक है। इसी तरह पिरामिड भी ऐसी ही तकनीक है जिससे ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड है। ग्रहांतरवासी पिरामिड की शक्ति के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं। पिरामिड तकनीक दुनिया को देने के लिए पिरामिड मास्टर्स आए हैं। तो ये हैं बहुत सुंदर मैसेज हैं दिए हैं आज जो पितामह ने, और जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसकी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, वह प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। तो ये है आज का संदेश दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।